महर्षि स्वामी दयानंद तत्कालीन समाज की परिस्थिति को देखकर जो जो बुराइयां हो सकती हैं निदान स्वामी जी ने अपने ढंग से करने का प्रयास किया। देश गुलाम था और अंग्रेजों का शासन था। कई प्रकार की उससे पहले प्रयास हुए। क्रांति 1857 की क्रांति भी फेल हो चुकी थी। तो स्वामी जी ने इन सब अनुभव के आधार पर हमें रास्ता दिखाया और लोगों को प्रेरणा दी। तो उन्हीं में से तमाम लोग हर क्षेत्र में काम करने के लिए आगे आ गए। स्वामी जी की विशेषताओं में देखें तो तमाम, और एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर वो बल देते हैं वो वेद के प्रचार पर ज्यादा बल देते कि वेद का प्रचार होना चाहिए और सारी समस्याओं का वो समाधान वेद से करते हैं। हम जब स्वामी जी की पुस्तक पढ़ते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका, तो उस भूमिका से अंदाजा होता है कि लेखक के दिमाग में क्या क्या विषय हैं। कोई भी लेखक जब किताब लिखता है तो उसके पहले भूमिका लिखता है। वो उस भूमिका से अंदाजा लगता है कि इस लेखक के दिमाग में क्या क्या विषय हैं। तो स्वामी जी ने वेदों की भूमिका लिखी। इसका एक अलग से प्रकाशन है, उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसको पढ़ने से पता लगता है कि स्वामी जी के दिमाग में वेदों का कितना महत्व है और वो उस वेद को सत्य विद्या मानते हैं, सारी सत्य विद्याओं का मूल मानते हैं। जितनी भी सत्य विद्याएं वैज्ञानिक क्षेत्र में हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, सबका स्वामी जी जो मूल है वो वेद को मानते हैं कि वेद से ही सब निकली हैं ये। तो वेद के प्रति स्वामी जी का इतना आकर्षण है कि जब पढ़ाई इत्यादि आचार्य के गुरुकुल से निकले वो पढ़कर, तब सीधे उनका जो दृष्टिकोण था, फोकस था, वो वेद पर था। और वेद उन्होंने कहा कि भाई वेद देखे जाएं पहले, और वेद के आधार पर ही समाज इकट्ठा हो सकता है, एकता कायम हो सकती है। और ये जो हिंदू समाज जो फुसफुसिया जीव जिसको कहा गया रामधारी सिंह दिनकर ने, इसमें जान पड़ सकती है। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने निकलकर जब वहां से, तो उन्होंने कहा पहले वेदों को इकट्ठा करो, वेद कहाँ कहाँ हैं, किस किस ने भाष्य किए हैं। तो स्वामी जी ने उबट का भाष्य देखा, महीधर का भाष्य देखा, सायण का भाष्य देखा। और उसी क्रम में उन्हें ये जानकारी हुई कि एक जर्मनी के स्कॉलर ने, जिसका नाम था मैक्स मूलर, उसने भी भाष्य किया है वेदों का। तो स्वामी जी ने जर्मनी से उसकी कॉपी भी मंगवाई और सबको मिलाकर तब उन्होंने वेदों पर सोचना शुरू किया। काशी के अंदर जब पहली बार स्वामी जी बनारस पहुंचे थे, तब वहां इतिहासकारों ने उस समय के पत्रिकाओं में छपा कि बहुत बड़ी भीड़ तो केवल ये देखने के लिए आई थी कि भाई एक सन्यासी आया है, उसके पास वेद हैं। क्योंकि वेदों का नाम तो सुन रखा था लोगों ने, लेकिन दर्शन नहीं किए थे, देखा नहीं कभी कि वेद क्या है। तब स्वामी जी ने वहां सबके सामने पब्लिक में वेदों को दिखाकर कहा कि लो, मैंने तुम्हारे आलस रूपी जो शंकासुर राक्षस था उसको मार के और तुम्हारे लिए वेद उपलब्ध कराए हैं। लो, इनके दर्शन करो और इनको पढ़ो। क्योंकि स्वामी जी को भी वैसे ही लोगों ने बहकाया जैसे महात्मा बुद्ध को बहकाया था। महात्मा बुद्ध के साथ आप जानते हो वो राजकुमार थे और लाव लश्कर के साथ यात्रा एक बार जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे होकर आग जलाकर उसमें स्वाहा बोल रहे हैं, कुछ आहुति। राजकुमार ने, सिद्धार्थ नाम था उनका, पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि साहब ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये धार्मिक अनुष्ठान है। तो जब धार्मिक अनुष्ठान है तो उन्होंने और गौर से देखा उसे, तो क्या देखा कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यज्ञ जिसे हम कहते हैं, उसमें मांस की आहुति चढ़ाई जा रही थी सामग्री की जगह। तब राजकुमार को देखकर बड़ी उन्हें घृणा हुई। उन्होंने कहा भाई ये कैसा धार्मिक कार्य हो सकता है।
जिसमें निरीह मूक प्राणियों की हत्या करके उनका मांस चढ़ाया जाता हो, आहुति दी जा रही हो, ये धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। तब लोगों ने उन्हें समझाया कि महाराज इसका आधार वेद है, ये वेद में लिखा है। और वेद क्या है? बोले वेद परमात्मा की वाणी है, उसका दिया हुआ संविधान है। और ये समझाया कि अगर आप वेद की बात को नहीं मानेंगे तो वेद के लिए कहा जाता है वेद निंदको नास्तिक। जो वेद की निंदा करता है वही वास्तव में नास्तिक है, तो आप नास्तिक हो जाओगे। अब महात्मा बुद्ध से यहां ये भूल हुई कि उन्होंने खुद देखने का प्रयास नहीं किया। अगर वो खुद पढ़ते लिखते, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते अगर, तो वो इस बुराई से बच सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको पढ़ा नहीं ठीक से और सीधा नास्तिकता का नारा दे दिया। और आप देखो उस समय कितनी नास्तिकता फैल गई, तमाम बौद्ध धर्म के रूप में उनके चेलों ने सबको नास्तिक बना दिया। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, तब थोड़ा सा पटरी पर समाज आया, वरना पूरा नास्तिकता का बोलबाला बन गया। और वेदों को लोग जो है गड़रिये के गीत बताने लगे कि वेद क्या है? बोले गड़रिये के गीत हैं, उनमें कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की जो चीजें ये आई सामने, स्वामी दयानंद के सामने भी आया। जब स्वामी दयानंद ने वेद की बात की तो लोगों ने कहा महाराज अब वेद कहाँ है? बोले कहाँ गए वेद? बोले वेद को तो शंकासुर नाम का राक्षस ले गया। तब स्वामी जी ने कहा कि लो, मैंने तुम्हारे शंकासुर नाम का जो आलस रूपी राक्षस था उसको मारकर तुम्हारे लिए ये वेद उपलब्ध कराए हैं। स्वामी जी वेद के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और उसके कई कारण हैं। देखो इस बात को थोड़ा सा हम समझते हैं आज कि वेद क्यों जीवन में हमारा महत्वपूर्ण है, वेद की क्यों स्वामी जी इतनी वो करते हैं, और उस पर बिना आस्था आए हम भक्ति भाव यानी आस्तिक भी नहीं बन सकते। आप विचार करें, देश जब हमारा गुलाम था तो आज़ादी मिली, कब मिली? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, अंग्रेजों के राज शासन से हम मुक्त हो गए। तो उसको पर्व मनाते हैं। एक पर्व और मनाते हैं जिसका कहते हैं 26 जनवरी। अभी 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये गणतंत्र जो है दिवस इसलिए इसको कहते हैं, संविधान लागू हुआ था। अब यही थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि बिना संविधान के हमारा देश नहीं चल सकता था क्या? आजादी मिल गई थी, अंग्रेज चले गए, राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हो गए, तो संविधान की जरूरत क्या है? आप थोड़ा भी विचार करेंगे तो पता लगेगा कि बिना संविधान के ये तो बहुत बड़ा देश था। एक 10-11 लोगों की कमेटी जो बनाते हैं वो भी नहीं चल सकती। कोई संस्था बनाते हैं आप तो उसका भी बाई लॉज बनाते हैं, उसका भी संविधान बनता है और उसके आधार पर वो संस्था चलती है आगे। हमारे आर साहब का भी बाई लॉज है, संविधान है, उसके आधार पर ही संस्था चलती है। अगर बाई लॉज और संविधान ना हो तो हर आदमी फिर प्रधान बन जाएगा, हर आदमी मंत्री बन जाएगा, और जो जबरदस्त होगा वो अपना करके सारों पर कब्जा कर लेगा, तो आम आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि ये संविधान में क्या होता है? तो हर संविधान में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे अधिकारों का वर्णन और एक होता है हमारे कर्तव्यों का वर्णन। हमारे अधिकार क्या हैं ये हमारा संविधान बताता है, और हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज क्या हैं ये हमारा संविधान बताता है। हर संविधान में ये दो ही केंद्र बिंदु होते हैं। अब आप देखो, अधिकारों का और कर्तव्यों का बोध का क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूं ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, तो कोई आपसे पूछे कि ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप कह रहे हो मेरा है? ये कहां से मिल रहा है आपको अधिकार? है ना? तो ये अधिकार कौन दे रहा है? तो ये हमारा संविधान दे रहा है। संविधान में ये व्यवस्था दी हुई है कि उसमें पिता की संपत्ति पर बच्चों का, बेटे का अधिकार है। अब बेटियों का आ गया है कोई थोड़ी सी, तो ये हमारा कहाँ संविधान दे रहा है उस अधिकार को? या रजिस्ट्री कार्यालय खोले हुए हैं, बैनामा करा लेते हैं, वहां जाके रजिस्ट्री कार्यालय में शुल्क जमा करके हम बैनामा रजिस्ट्री करा लेते हैं और कहते हैं ये चीज मेरी हो गई है, ये मेरा मकान हो गया, मेरी दुकान हो गई, मेरी जमीन हो गई। तो ये जो अधिकार है ये कौन दे रहा है? ये हमारा संविधान दे रहा है। समझ गए आप? इसी प्रकार से कर्तव्यों की बात है कि हमारे जो कर्तव्यों का निर्धारण वो कौन करता है? वो भी हमारा संविधान करता है।
अभी मान लो चौराहे पे आप जा रहे हो, लाल बत्ती लगी हुई है और हमने पास कर दिया उसे, तो हमारा चालान होगा, पर्ची कटेगी और जुर्माना होगा। अब कोई पूछे कि ये जुर्माना क्यों किया जा रहा है, पर्ची ये क्यों कटी, तो उसका उत्तर मिलेगा कि आपने जो आपका कर्तव्य था, वो आपको वहां रुकना चाहिए था, लाल बत्ती जल रही थी, आपने उसका उल्लंघन किया, इसलिए आप अपराध की श्रेणी में आ गए और इसलिए आप पर जुर्माना हो रहा है। तो इन दो उदाहरणों से ही आप कितना इसको विस्तार से दे दीजिए, पता लगा कि जितने भी अधिकार और कर्तव्यों का जो ज्ञान करा रहा या आधार है वो हमारा संविधान है। और आपको देखकर सोचने पर देखो आश्चर्य होता है, नीचे तहसील से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कितने जजेस बैठे हैं, कितने जज हैं, जिला में अलग जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कितना जजेस बैठाए गए हैं। और ये किस काम के लिए हैं? ये इस काम के लिए हैं कि हमारे संविधान का कोई उल्लंघन ना कर दे। समझ गया? यानी ये संविधान का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि संविधान के द्वारा ही सारी व्यवस्था चलती है, उसकी रक्षा करने के लिए ही न्यायपालिका बैठी है, जुडिशरी से कहते हैं, और उसके आधार पर हमारा वो फैसला करते हैं कि नहीं ये गलत है और ये सही है। तो ये गलत और सही का निर्णय किस आधार पर करते हैं? वो संविधान के आधार पर। आप देखो हमारे कभी नेता लोग जो एमएलए एमपी बनते हैं तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है, प्रतिज्ञा, तो किसकी शपथ दिलाई जाती है? संविधान की शपथ दिलाई जाती है कि तुम्हें जो है अपने संविधान का उल्लंघन ना हो, क्योंकि संविधान से ही समाज में व्यवस्था चलती है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान अगर ना हो तो कोई भी आदमी किसी पर कब्जा कर लेगा, जबरदस्ती हो जाएगा, कमजोर आम आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए संविधान की जरूरत समाज को चलाने में पड़ती है। तो अब आप सोचो कि जब हम और आप जैसे साधारण लोग ये महसूस करते हैं कि बिना संविधान, बिना बायलॉज बनाए एक संस्था नहीं चल सकती छोटी सी, तो परमात्मा इतना बड़ा सारी सृष्टि की रचना कर दी उसने, असंख्य प्राणी पैदा कर दिए, तो पैदा करके ऐसी छोड़ देगा कि जो चाहे मर्जी करो है? तो परमात्मा ऐसी भूल कैसे कर सकता है? इसलिए बात समझ में आ गई। एक दिन आश्रम पर जब चर्चा चल रही थी तो कुछ बच्चे कहने लगे, आचार्य जी एक फायदा होता अगर परमात्मा संविधान ना देता। तो बोले क्या? बोले फिर हमारे कर्तव्यों का निर्णय नहीं होता कि सही क्या और गलत क्या है, क्योंकि एक काम को एक व्यक्ति सही मानता है, उसी काम को दूसरा व्यक्ति गलत मानता है, तो इसका फैसला कैसे होगा? फैसला तो संविधान से होता है और संविधान है नहीं, तो फिर तो जबरदस्ती जो जिसका मन में आएगा वो चलाएगा। तो ये व्यवस्था देखो बन गई कि जिसके जो मन में आएगा उसे आजादी मिल गई और वो निर्णय नहीं कर पा रहे और समाज भटका दिया। इसलिए जरूरत पड़ गई, इसलिए इस बात को सिद्ध करने की जरूरत है कि महर्षि स्वामी दयानंद ने इसलिए पूरी ताकत लगाकर कहा कि भाई वेद जो है वो संविधान है और वो परमात्मा का दिया हुआ है। और एक चीज स्वामी जी बहुत बार बार जोड़ते हैं जिसको बहुत समझने की आवश्यकता है कि प्रमाण में कहते हैं ये वेद जो ज्ञान है ये स्वतः प्रमाण है। स्वतः प्रमाण, दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक स्वतः प्रमाण, एक परिता प्रमाण। स्वतः प्रमाण उसे कहते हैं जिसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं स्वतः प्रमाण। और जिसे सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं परिता प्रमाण। जैसे मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण देता हूं, उदाहरण देकर अपनी बात को कंफर्म करता हूं तो आप उसको समझते हैं। तो मुझे जैसे और चीजों के उदाहरण देकर उस बात को, तो ये परिता प्रमाण है। स्वतः प्रमाण का मतलब है उसको किसी भी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, खुद अपने आप में वो सत्य है। ये महर्षि स्वामी दयानंद की वेदों के प्रति धारणा है, स्वतः प्रमाण। तो अब इसी आधार पर दूसरे लोग देखो किस ढंग से बिगाड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले, अब तो वो भगोड़ा हो गए, बाहर चले गए, डॉक्टर जाकिर नायक, उसका प्रोग्राम आता था टीवी पर। तो एक दिन मैंने उसकी स्पीच सुनी तो वो वेद पर भी बोल रहा था और उसने अपनी बात यहां से शुरू करी कि भाई ये तो हम भी मानते हैं कि खुदा का जो सबसे प्राचीनतम ज्ञान है वो वेद है। अब ये बात तो उसे माननी थी क्योंकि सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये स्वीकार कर चुके हैं कि ज्ञान की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम ज्ञान कोई है तो ऋग्वेद है। अब उसे ये बात तो स्वीकार करनी थी, लेकिन उसने अपनी बात को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज को प्रभावित करने के लिए किस ढंग से उदाहरण दिया। देखो उसने उदाहरण दिया कि जैसे कोई लेखक
कोई किताब लिखता है, जब किताब लिखता है तो वो छपती है, मार्केट में जाती है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं उसमें, तो कई उसको सुझाव देते हैं बाद में कि इस किताब में देखो ये गलती आ गई और ये छूट गया, ये गलत छप गया, या उसको खुद अनुभव होता है देश काल परिस्थितियों के अनुसार से कि इसमें ये चीज और बढ़ानी चाहिए थी, ये चीज कम करनी चाहिए थी, तो वो क्या करता है, दूसरी किताब छापता है, दूसरी किताब छापता है। अब दूसरी किताब में वो पहले वाले में जो कमियां हैं, गलतियां हैं, वो निकाल देता है, ठीक कर देता है। अब वो पूछ रहा है, उसने पूछा भरी सभा में, बताओ पहली वाली किताब ज्यादा प्रमाणिक है या बाद वाली? तो सब बच्चे एक ही जवाब देंगे। और हमारे बालक, आप पूछ लेना कहीं किताब खरीदने जब जाते हैं बुक सेलर पर, तो क्या कहते हैं वहां जाकर, लेटेस्ट एडिशन देना, मतलब जो अंतिम प्रकाशन हो लेखक का वो हमें देना, क्योंकि पहले वालों में जो न्यूनताएं कमियां होती हैं उसको अंतिम प्रकाशन में ठीक कर दिया जाता है, वो लेटेस्ट बोलते हैं उसे, तो वो मांगेंगे। तो उसने वहां भी बच्चों ने यही कहा कि भाई पहला वाला तो उसमें तो कमियां थी, तो दूसरा जो उसने छापा, जो ज्ञान दिया, किताब छपी, वो ज्यादा प्रमाणिक है। उसने कहा इसी प्रकार से कुछ दिनों बाद उस लेखक ने तीसरी किताब छापी। जब तीसरी किताब छापी, वो भी मार्केट में गई, लोगों के हाथ में आई, लोगों ने उसे भी पढ़ा, तो अब उसे फिर अपनी बात को देखो आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसी प्रकार से चौथी छापी, पांचवी छपी, छठी छपी और अंतिम किताब। अब उसने पूछा बताओ पहली वाली किताब ज्यादा प्रमाणिक है या अंतिम किताब लेखक की? तो सबका एक ही उत्तर था, सबने कहा सब अंतिम किताब जो होगी बाद वाली जो छपी है वो ज्यादा प्रमाणिक है। तो अब देखो अपने पॉइंट पे ले आया हो, कहने लगा मैं यही तो सिद्ध करना चाह रहा हूं कि खुदा ने पहली किताब दी वेद, वेद आया, उसके बाद में और ज्ञान दिए, ऋषियों के ग्रंथों के नाम लिए उसने, गीता आई, रामायण आई, ये सब आए, सब ज्ञान परमात्मा का है, खुदा का है, लेकिन अंतिम जो ज्ञान है वो कौन सा है? वो है कुरान। अंतिम जो खुदा का ज्ञान है वो कुरान है। तो उसने कहा कि कुरान ज्यादा प्रमाणित है, इनमें जो कमियां थी वो परमात्मा ने कुरान में आकर ठीक कर दी और कुरान प्रमाणित बन गया। लोगों ने तालियां बजाई हुई, बात बिल्कुल ठीक है। अब मैं भी देख रहा था, मैं सोचने लगा अगर यहाँ पर कोई आर्य समाज का कार्यकर्ता बैठा होता तो फौरन खड़ा हो जाता और वो कहता कि आपने जो उदाहरण दिया है मान्यवर, ये गलत दिया है, क्योंकि आपने मनुष्य का उदाहरण दिया। लेखक जो है, लिखने वाला, वो मनुष्य है, पर परमात्मा मनुष्य नहीं है। ये लेखक जो मनुष्य है उससे संभावना बनी रहती है कि उससे गलतियां होंगी, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो पूर्ण नहीं है, तो इसलिए उसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसके लिए ये बात बनती नहीं कि आगे चलकर साहब उसमें ये कमी निकल आई या ये चीज छूट गई, ये बढ़ा दी उसने। परमात्मा तो सर्वज्ञ है और त्रिकालज्ञ है। एक बार मैं जब पढ़ रहा था तो एक किताब में आया त्रिकालज्ञ। अब त्रिकालज्ञ का क्या अर्थ होता है? त्रिकालज्ञ को कई लोग सोचते हैं त्रिकालज्ञ का अर्थ है तीनों कालों का जानने वाला, तो परमात्मा तीनों कालों को जानता है। तो इसका अर्थ कुछ लोगों ने कर दिया कि तीनों काल अर्थात जो कल हम होने वाला है, परसों जो होने वाला है, साल भर बाद, वो ईश्वर पहले से ही जानता है। ये गलत सिद्धांत है। इसका अर्थ ये नहीं है त्रिकालज्ञ का। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या है? त्रिकालज्ञ का अर्थ ये है कि तीनों कालों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ही पूरा ज्ञान दे देता है। उसमें देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। यह है उसकी सही डेफिनेशन। अब तो मैंने पहले सुनाया शायद एक दिन वेद का मंत्र, कि देखो कितने आश्चर्य की बात है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही परमात्मा ने अथर्ववेद के अंदर ये ज्ञान दिया हमें कि यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादि देव ने यथा पुरुषों स्त्रियाम निहंते मना। कितना आश्चर्य हो रहा है कि 1 अरब, इतने 2 अरब के लगभग पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि मांस का सेवन मत करना, नशा मत करना, जुआ मत खेलना, पराये पुरुष या पराये स्त्री के साथ संबंध मत रखना। बोले अगर करोगे तो इनसे क्या होगा? निहंते मना, तुम्हारा जो मन है वो दूषित हो जाएगा, और जब मन दूषित हो जाएगा तो विचार दूषित हो जाएंगे, और विचार दूषित हो जाएंगे तो कर्म गंदे हो जाएंगे, और जब कर्म गंदे हो गए तो जीवन बेकार और नष्ट हो जाएगा। अब आप बेचारे, अब आश्चर्य होता है कि सृष्टि को इतने बने वर्ष हो गए तब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है,
इसलिए उसको त्रिकालज कहते हैं। देखो आप कि वो ज्ञान उस समय भी उस ज्ञान की उपयोगिता थी, आज भी है और आगे भी होगी। ये कभी पुराना नहीं होता, ये सनातन है, इसलिए इसको कहते हैं ये सनातन है, जो कभी नया पुराना नहीं होता, हर समय में हर काल में उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसा जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का नाम वेद है। तो परमात्मा ने, उसने डॉक्टर जाकिर नायक ने जो उदाहरण दिया वो मनुष्य का उदाहरण दिया। वो मनुष्य के परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो सृष्टि के प्रारंभ में ही, और बल्कि सृष्टि के नहीं, हमारे यहाँ रोज संध्या में देखो मंत्र आता यथा पूर्वम कल्पयत, अर्थात इसी कल्प में नहीं, जब जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है हर कल्प में इसी प्रकार का वेद ज्ञान देता है। इसी प्रकार का एक अक्षर भी, एक बिंदी भी इधर से उधर नहीं होती। ये महर्षि स्वामी दयानंद की मान्यता है। और इतनी मान्यता नहीं, बल्कि अब तो प्रयास हो रहा है। अभी पीछे हमारे नासा के वैज्ञानिकों ने जब देखा भाई चांद पे गए हुआ है और ऊपर उपग्रहों पर प्राणी नहीं मिल रहा है, कहीं प्राणी के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो किसी ने एक सुझाव दिया कि रेडियोधर्मी किरणें भेजी जाएं यहाँ से, और रेडियोधर्मी किरणें भेजी जाएं, अगर वहां प्राणी होंगे तो उसे पकड़ लेंगे और वो जिस भाषा का हम भेजेंगे उसको समझकर कोई आंसर आ सकता है, पता लग सकता है प्राणी है कि नहीं। तब किसी ने कहा कौन सी भाषा भेजी जाए। अब आप देखिए यहाँ भी एक दिन आएगा कि वेद को सारे वैज्ञानिक स्वीकार करेंगे, एक दिन वो आएगा। अब जब भाषाओं की बात आई तो बोले भाई यहाँ पर जो बोली जाती है मान लो हिंदी, तो वहां जरूरी थोड़ी है हिंदी बोली जाती हो, आर्य भाषा से स्वामी कहते हैं, या गुजराती भाषा यहाँ गुजरात में बोली जाती है, तो जरूरी थोड़ी है ऊपर जाकर वहां चांद पर या उस ग्रह पर गुजराती भाषा बोली जाए या पंजाबी बोली जाए। ये तो हमारी क्षेत्रीय भाषा है जो हमने अपने आधार पर निर्मित की हैं। तो भगवान तो पता लगा, तो फिर बात वहीं आ गई कि अगर रेडियोधर्मी किरणों के द्वारा प्राणी का पता करना है तो वेद की भाषा ही वहां पर भेजी जाए। क्योंकि स्वामी जी ने खुद लिखा है इस प्रश्न के जवाब में कि ये जो संविधान स्वामी जी ने वेद का यहाँ परमात्मा ने दिया है, तो और लोगों पर भी क्या इसी प्रकार से? तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ परमात्मा सब जगह, चूंकि लोग उसने बनाए, बनाने वाला एक है, इसलिए उसका संविधान भी एक होगा। तो वहां पर भी जो संविधान लागू हो रहा होगा वो वेद का संविधान लागू हो रहा होगा। तो इस आधार पर रेडियोधर्मी किरणों के द्वारा हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ये आविष्कार करने के विषय हैं। कहने का अभिप्राय यह है। तो महर्षि स्वामी दयानंद ने इसीलिए कई बार हम देखते हैं, अब कहाँ तक लोगों को समझाएं। एक मंदिर बना, अभी थोड़े ही टाइम में देखा हमने, हमारे वहाँ लोको शेड है उसके पास मंदिर बना, मुश्किल से 1-1.5 साल के अंदर बनाया गया वो, और उस पर लिख दिया प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। तो मैंने जो उसके करता धरता थे उनसे एक दिन मिल गए मुझे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अभी तो आपने ये 1.5 साल पहले तो मंदिर बनाया, तो इस पर ये क्यों लिख दिया प्राचीन हनुमान जी का मंदिर? तो हंसकर कहने लगे कि प्राचीन लिखने से जरा गंभीरता आ जाती है, जरा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है कि भाई प्राचीन है, बहुत पुराना है। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भोले आदमी, यही तो स्वामी दयानंद तुम्हें समझाना चाहते हैं, पर तुम स्वामी दयानंद की मानने को तैयार नहीं। अरे जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, प्राचीन जो है सबसे पुरानी, उनके साथ ही तो स्वामी जोड़ना चाहते हैं कि बीच में तो मिलावट आ गई और गंभीरता आएगी अगर अपनी प्राचीन चीजों को तुम अपनाओगे। तो स्वामी जी ने इसी आधार पर ये संविधान जो है को मानकर कि परमात्मा का दिया संविधान वेद है और इसी के द्वारा हमारे अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। कल इस विषय पर और चर्चा करेंगे कि इसमें भूल कहाँ हो रही है। इन लोगों ने वेद को भी माना, लेकिन फिर भी क्यों नहीं सही ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। स्वामी जी ने उस दिशा में क्या क्या संकेत किए हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। समय हो गया है, इस समय यही शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।